जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही विशेष चर्चा रहेगी। ये जीवन में आपके बहुत बड़े बदलाव को दिखाने जा रहा है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शनिदेव महाराज जो होते हैं वो हमारे इस भाव और इस भाव पर अपना आधिपत्य रखते हैं और इनका जो प्रभाव होता है हमारे जीवन पर व्यापक तौर से पड़ता है और वर्तमान समय में ये लग्नगत बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यह संबंधित 12 भाव, क्योंकि 12 भाव जो होते हैं ये कुंडली को रिप्रेजेंट करते हैं, आकाश तत्व को। जिस समय हमारा जन्म होता है या गोचर को 12 भागों में विभक्त करके यह चार्ट तैयार किया जाता है और उसके आधार पर जो ऊर्जाएं आपको प्रभावित कर रही होती हैं उन ऊर्जाओं को एक आपके जीवन का उपक्रम माना जाता है। इस उपक्रम में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। जैसे टाइटल में हम देख रहे हैं मीन राशि 7 अप्रैल से 17 जून शनि चक्र की विदाई। शनि चक्र की विदाई किस तरीके से होने जा रही है और क्या हमारे जीवन में इसके इफेक्ट पड़ेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वह समय होता है जब कोई भी ग्रह अपने भाव परिवर्तन कर रहा हो, नक्षत्र का चक्र का पूरा कर रहा हो या फिर अपना राशि चक्र पूरा कर रहा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि इस समय पर ग्रह जो होता है देने के लिए बहुत ज़्यादा उदार हो जाता है और यह उदारता जो होती है ये हमारे जीवन को बड़े व्यापक पैमाने की ओर लेकर जा सकती है। देखिए, कभी कभी अनजाने में हम घर में कुछ ऐसे कृत्य करते रहते हैं जिसकी वजह से ग्रह या नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र का 90% इफेक्ट पड़ता है ग्रह पर, तो नक्षत्र या ग्रह को हम अपने प्रतिकूल कर लेते हैं। फलतः जब ग्रह उस नक्षत्र के संबंध में जैसे ही आता है हमारे जीवन में सारी चीज़ें नकारात्मक होने लगती हैं और कभी कभी अनजाने में हम कुछ ऐसे कार्यों को करते रहते हैं घर में या अपने जीवन में आदत में शुमार किए होते हैं कि जब ग्रह उस नक्षत्र के प्रभाव में आता है तो हमारे साथ सब शुभ शुभ होने लगता है। तो ये सब किस तरीके से होता है उन कृत्यों को भी शामिल करेंगे, ग्रह की विशेषता भी शामिल करेंगे, विदाई किस तरीके से है ये भी शामिल करेंगे और साथ ही साथ इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। लेकिन साथ ही साथ पहले आपसे एक आग्रह रहेगा, सायं 4:30 बजे हम एक वीडियो शॉर्ट वीडियो लेकर आते हैं जो कि अभी हमने आज से ही शुरू करने जा रहे हैं और उस शॉर्ट वीडियो में हम थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि ग्रहों की अनुकंपा के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में परिवर्तन। तो प्लीज़ ज़रा वो शॉर्ट आप देख लिया करें ताकि जान सकें कि कौन कौन से छोटे कार्य ऐसे होते हैं जिनको करके हम अपने ग्रहों को या अपने नक्षत्रों को खराब करते रहते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय काल रहेगा क्योंकि इस दौरान शनि अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं और शनि का जो विशेष प्रभाव है, देखिए आपकी इन 2 भावों से तो पड़ेगा ही, लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ रहेगी, तृतीय दृष्टि यहाँ रहेगी, सप्तम दृष्टि यहाँ रहेगी। अब इसके अतिरिक्त देखिए जो प्रभाव होगा, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं उत्तरा भाद्रपद की चर्चा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ शनि जिस नवमांस में जा रहे हैं उस नवमांस की चर्चा करेंगे और उसके बाद क्योंकि ये चक्र को किस तरीके से पूर्ण करेंगे सारी चर्चा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय काल रहेगा। देखिए, सबसे पहले शनि इस समय नवमास का परिवर्तन कर रहे हैं जो कि समय काल रहने वाला है 7 अप्रैल से 17 जून। ये समय काल रहेगा। अब इस दौरान आपके अगर हम कहें तो जो ये नवमांस रहेगा बेहद महत्वपूर्ण नवमांस रहेगा। इस नवमांस में आपके अंदर गहरी अंतर्दृष्टि, रहस्यवाद और अनुसंधान में रुचि, क्योंकि यह जो नवमांस होगा ये मीन का ही नवमांस होगा, अर्थात यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए स्वभावगत परिवर्तन होता हुआ देखा जाएगा। गहरी अंतर्दृष्टि यानी किसी भी चीज़ की सूक्ष्मता को पहली बार में ही परख लेना। रहस्यवाद यानी कोई चीज़ है उसका रहस्य
जो होता है, मतलब कभी कभी हम क्या होता है कि इन्हीं चीज़ों को ऊपरी तौर पर सतह पर देख लेते हैं और बस उसके बारे में धारणा कायम कर लेते हैं, बल्कि इस दौरान आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि चीज़ को जब तक पूरी तरीके से परख नहीं लेंगे तब तक उसके बारे में अपने अंदर यह दृष्टिकोण नहीं निर्धारित करेंगे कि यह सही है या गलत है, उसको पूर्ण परखने के बाद। तीसरी आपके अंदर विशेष प्रवृत्ति क्या रहेगी? अनुसंधान में रुचि, खोजी प्रवृत्ति की रहेगी। कोई भी कार्य है मतलब उसके बारे में पूरी डिटेल आपको चाहिए, ऐसा नहीं बस एक दो चीज़ें पता चल गई बस आपने वो कार्य करना शुरू कर दिया, बाद में पता चला उसमें अच्छाइयाँ कम थी बुराइयाँ ज़्यादा थी, तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो रही है, तो वह चीज़ें इस दौरान आपकी जो होंगी समाप्त होंगी। इसके अतिरिक्त अगर हम व्यक्तित्व की चर्चा करें यहाँ पर, क्योंकि ये लग्न में बैठे हुए हैं, तो मोस्टली सबसे पहले आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। अब व्यक्तित्व प्रभावित होगा तो इस दौरान आप साहसी, दृढ़ निश्चयी और स्वतंत्र विचार रहने वाले हैं। मतलब कोई कहे कि आपको दबाकर या आपको भावनात्मक दृष्टिकोण से किसी भी तरीके से प्रेशराइज करके आपसे कोई कार्य करवा ले, नहीं करवा सकता। इस दौरान आप अपनी इच्छा के मालिक होंगे। आपको अगर लगता है ये सही है तो आप करेंगे, आपको लगता है गलत है तो फिर आप उसको कितना भी आपका नुकसान हो जाए आप नहीं करेंगे। ये चीज़ आपके अंदर रहेगी। दूसरा, इस दौरान आपके गुप्त विद्याओं के प्रति थोड़ी सी रुचि जागृत हो सकती है, थोड़ा सा अनुसंधान की ओर आप जा सकते हैं। कैरियर देखिए, जिन लोगों का अनुसंधान विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में है उनके लिए तो यह समय सफल कीर्तिमान स्थापित करने वाला होगा, लेकिन इन चीज़ों को यदि अपने कार्य में समाहित कर लिया जाए। अब अपने कार्य में किस तरीके से हम समाहित कर सकते हैं? मान लीजिए आप मेडिकल लाइन में हैं, मेडिकल लाइन में ही कुछ आप खोज करना चालू कर दीजिए, रिसर्च करना चालू कर दीजिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हमारे पास है हम उसमें खोज को इंक्लूड नहीं कर सकते। हम उसमें अगर इंक्लूड कर दें तो समझ लीजिए कि मतलब आपके इस समय पर जो सामान्य स्थिति से बहुत ऊपर तक आपका करियर जा सकता है। अब वहीं इसके बाद में देखिए आपकी विशेषता, दूसरों को प्रेरणा देना। इस दौरान आप दूसरों को प्रेरणा देंगे, प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं, मार्गदर्शन भी करेंगे। ये बहुत अच्छा इस समय पर आपके लिए समय काल है जब आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई देखी जाएगी। और प्रतिष्ठा देखिए मोस्टली उन्हीं लोगों की बढ़ती है क्योंकि सोशल सर्कल जो होता है हमारा, ये कहीं ना कहीं शनि से ही प्रभावित होता है, सोशल सर्कल। और जब हमारा शनि अच्छा रिस्पॉन्स करने लगता है तो फिर समझ लीजिए धीरे धीरे, क्योंकि सबसे मेजर प्लेनेट यदि कोई कहा जाए तो वो शनि होते हैं। अगर हमने सबसे बड़े ग्रह को, देखिए मैंने आपको पहले भी इसके बारे में डिटेल में दे रखे हैं वीडियोस, कि अगर हम शनि को अच्छे से समझना चालू कर दें और अगर चक्रों को हम जानते हैं तो चक्र जो 7 होते हैं और जो सबसे ऊपर सहस्रार चक्र होता है वहाँ का स्वामित्व तो शनि के पास ही होता है। अब इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि शनि कितने कैपेबल हैं, क्योंकि ये अगर अच्छे हो गए तो समझ लीजिए आपके सभी ग्रह अच्छे आपको रिजल्ट देने लग जाते हैं। शनि की 7.5 आती है क्योंकि आपके ऊपर दूसरा चरण भी चल रहा है। शनि की 7.5 आती है, सभी ग्रह राजयोग बनाते हैं लेकिन उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं जितना एकमात्र शनि अच्छा होकर प्रभाव दे सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए शनि अपने इस नक्षत्र चक्र को पूर्ण कर देंगे। शनि जब अपने इस नक्षत्र चक्र को पूर्ण कर देंगे तब आपके लिए, क्योंकि ये पूरा नक्षत्र चक्र रेवती नक्षत्र में आप गोचर करेंगे जो 27वां नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है इस नक्षत्रों की श्रृंखला में, और ये उन 5 अंतिम नक्षत्रों में से भी एक माना जाता है जिन्हें हम पंचक नक्षत्र कहते हैं। अब यहाँ पर शनि के सकारात्मक गुणों को जान लीजिए। शनि के सकारात्मक गुण, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों साथ साथ चलती हैं, बस परसेंटेज इनका थोड़ा सा पृथक पृथक होता है। जातक बुद्धिमान, मिलनसार और बहुत ही विनम्र स्वभाव वाला होता है। समाज में बदलाव लाने वाले कार्य करता है और रचनात्मक कार्यों में रुचि रखता है। ये तो इस नक्षत्र की अच्छाइयाँ हो गई, लेकिन कुछ इस नक्षत्र की बुराइयाँ भी हैं। वो बुराइयाँ क्या हैं? कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना, आलसी हो जाना और अपनी योजना के अनुसार कार्य ना होने से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, ये इस नक्षत्र की थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें हैं। अब देखिए कैरियर, ये लोग कला, मीडिया, ज्योतिष, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में विदेश में सफल होते हैं। देखिए शिक्षा आप किसी भी फील्ड की, चाहे आप टीचिंग कर रहे हैं, चाहे आप कुकिंग की शिक्षा दे रहे हैं किसी को, चाहे आप ज्योतिष सिखा रहे हैं, चाहे आप ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष पूरा जो होता है इसी नक्षत्र के अंतर्गत आता है।
और साथ ही साथ देखिए जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो इसी नक्षत्र में आ जाती हैं, और जितने आपके विदेश से जुड़े हुए कार्य हैं वो इसी नक्षत्र में आ जाते हैं। इसके अलावा इस नक्षत्र की कुछ शारीरिक समस्याएं भी होती हैं। अब शारीरिक समस्याएं क्या देता है? वायु विकार, ज्वर, पीठ दर्द या पेट से संबंधित समस्याएं, ये इसकी विशेषताएं होती हैं। इनसे दूर रहने के लिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो फिर आपके कार्य स्वस्थ, तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए आपको देखिए अभी से फिट रहने के लिए आपको योगा और ध्यान, ये 2 चीज़ें अपने जीवन में इंक्लूड करनी चाहिए। जब ये 2 चीज़ें आप अपने जीवन में इंक्लूड कर लेंगे तो आपको इनमें से कोई भी समस्या नहीं आएगी, यानी ग्रह की पॉजिटिविटी आप तक पूरी तरीके से पहुंचेगी। इसके अलावा विशेष शुभता, देखिए इस नक्षत्र की शुभता कहाँ से चालू होती है, क्योंकि यह देखिए विद्या आरंभ, विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा, किसी भी नए कार्य की शुरुआत, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही अनुकूल नक्षत्र माना जाता है। यानी कि इसकी शुभता देखिए कितनी बड़ी है। साथ ही साथ देखिए इस दौरान ग्रह की विशेषता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बुध द्वारा शासित है, इसलिए बुध के बीज मंत्रों का जप, ओम बुम बुद्धाय नमः। इसके अलावा गणेश जी का पूजन किया जा सकता है, माता दुर्गा की आराधना की जा सकती है, दुम बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है, गम बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है, और साथ ही साथ महुआ के पेड़ की पूजा। देखिए हम वही उपाय आपको बताते हैं जो लाखों करोड़ों साल से अन्य हजारों करोड़ों लोग करते चले आ रहे हैं और लाभ उठाते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या है, ये उपाय थोड़ा सा लंबे समय में आपको प्रभाव देते, तो यदि अभी से आप इन उपायों को करना चालू करेंगे तो आपको समय तक सब पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके अलावा देखिए जिन लोगों के लिए बुध निगेटिव है उन लोगों को क्या करना चाहिए, या तो बीज मंत्र का जाप करें, या फिर वो कांसे के बर्तनों का दान कर सकते हैं। ये दान जब भी करें बहन बुआ बेटी को कर सकते हैं, या फिर 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को किया जा सकता है। इसके अलावा दुर्गा मंदिर में या गणेश मंदिर में पुजारी को दे सकते हैं। अन्यत्र किन्नरों को भी दिया जा सकता है, अन्यत्र कहीं पर देने से आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है।